तो दोस्तों फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 9, यानी कि इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड, जो कि इस सीजन का वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एपिसोड है। और अगर आपने इससे पहले एपिसोड 8 को नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लो, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसका फिनाले बहुत जल्दी आएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फ्रॉम सीजन 4 9वें एपिसोड की शुरुआत होती है टैबी और बॉयड को दिखाते हुए, जहां पर टैबी बॉयड को मैन इन येलो की धमकी और बातों के बारे में बता रही होती है। बॉयड को ये भी पता लगता है कि मैन इन येलो जिंदा है और उन सबके बीच मौजूद है, और जिम को भी उसने ही खत्म किया था। ये सब जानकर तो ये दोनों ही टेंशन में आ गए थे कि उसके ऊपर टेलिस्मैन्स भी काम नहीं करते, एज वो उसके घर में दिन दहाड़े घुस गया था, ईथन की ड्राइंग्स को चुरा लिया था। तभी जेड वहां पर पहुंच जाता है, जो कि बॉयड को टनल्स में बोनस निकालने के लिए समझाने आया था। लेकिन इस बार बॉयड तुरंत हाँ कर देता है, जिससे जेड भी हैरान था कि ऐसा क्या हो गया जिससे कि बॉयड इतनी जल्दी एग्री हो गया। और तब जाकर जेड को भी मैन एंड येलो के बारे में पता लगता है। मतलब कि अब डिसाइड हो चुका था कि ये लोग टनल्स में जाकर बोनस निकालेंगे और बॉटल ट्री को उखाड़कर उसी रास्ते से बाहर निकल आएंगे। खैर तभी हम मैन एंड येलो को देखते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच सोफिया के लाए गए बैग के अंदर कपड़े रखकर फिर से सोफिया का रूप लेता है, जो कि उसने सोफिया के कपड़े खाकर ही लिया होगा। और गौर करने वाली बात यह है कि जब भी वो ऐसा करता है तो उसको काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। खैर अब सोफिया बैग उठाकर टाउन में लौट आती है, जहां पर क्लेरा और एल्जन जो होते हैं वो फ्लैग पोल से रस्सी को निकाल रहे थे। तो सोफिया पूछती है कि ये सब क्या है। तब एल्जन बताता है कि कल बॉयड के साथ सारे लोग टर्न्स में बोनस निकालने जा रहे हैं और बॉटल ट्री को उखाड़ने के लिए हेल्प भी लगेगी, जिससे सोफिया काफी खुश नजर आ रही थी, जैसा कि वो चाहती हो कि ये लोग बोनस को निकालें। लेकिन कभी हम देखते हैं कि सोफिया क्लारा के साथ चलने लगती है और उसको याद दिलाती है कि वह कौन है। अब सोफिया की आंखें अचानक से पूरी काली पड़ जाती हैं, जिसको देखकर क्लारा बहुत डर गई थी। और सोफिया कहती है कि जब वह टाउन में आई थी तो क्लारा ने उसके साथ बार्गेन करी थी, यानी कि डील की थी। तो अब उसको सोफिया का एक काम करना होगा और वो उसके साथ चले। यानी कि मैन एंड येलो अलग अलग रूप में टाउन के अंदर शुरुआत से ही रहता आ रहा है, और वह अंत में अपने असली रूप में आकर लोगों को खा जाता है। बेसिकली कहानी को मैनिपुलेट करके वह काफी एंजॉय करता है, साथ ही साथ टाउन के लोगों को भी। और ये एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग सी चीज थी, यानी कि क्लारा ही वह मूल है, यानी कि खबरी है, जिसकी वजह से शुरुआत से लेकर अब तक टाउन के मॉन्स्टर्स इन सबसे एक कदम आगे रहते थे। ब्लडी क्लारा। एनीवेज क्रिस्टी और मैरियल आपस में अब फातिमा के बारे में बात कर रही थी कि फातिमा को क्या हुआ है, उनको आइडिया नहीं है। तो मैरियल थोड़ा सा उससे दूर रहे जब तक वो बॉयड से कुछ बात करने जा रही है अबाउट फातिमा, एज ये बात हर जगह लीक नहीं करी जा सकती थी। खैर अब तभी सोफिया क्लारा को लेकर सारा के घर में दिए गए अपने रूम के अंदर जाती है, जहां पर वह क्लारा को अपने पास बैठाकर याद दिलाती है कि जब वह यहां पर आई थी तो उन्होंने एक बार्गेन की थी कि क्लारा को आज़ादी देने के बदले में उसको फ्यूचर में सोफिया की हेल्प करनी होगी, यानी कि क्लारा उसके लिए काम करेगी, और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके साथ वो बहुत ही खतरनाक चीजें करेगी। अब क्लारा को ऐसा लगता है कि शायद इतने टाइम पहले जो कुछ भी हुआ था, जो डील हुई थी, बार्गेन हुई थी, शायद से वो सब एक भ्रम था, लेकिन ये सब रियलिटी है। ये जानकर क्लारा काफी डर जाती है। अब क्लारा को ऐसा लग रहा था कि शायद सोफिया ये चाहती है कि वो लोगों को बोनस को खोदने से रोके, लेकिन सोफिया तो ये चाहती थी कि नहीं, लोग तो टनल्स में जाएं और ऐसा ही करें। सोफिया का ये कहना था कि टाउन के लोग सही दिशा में तो जा रहे हैं, लेकिन कल टनल्स में उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये जगह रिचुअल के ऊपर बनी हुई है। यानी कि ये पूरा का पूरा टाउन, और इस टाउन के अंदर आप क्या करते हो उससे ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप सही तरीके से क्या करते हो। यानी कि कुछ स्पेसिफिक चाहिए बोनस खोदने के लिए, और हर कोई ऐसा करेगा तो काम नहीं बनेगा। अब सोफिया अपने हाथ पर एक कट लगाती है, इसने एक चाकू उठा लिया था पहले ही, और फिर वह क्लारा की हथेली पर भी कट लगाकर उसके हाथ पकड़कर अपने खून से मिला लेती है और अपनी शक्ति और खून क्लारा में ट्रांसफर करती है, क्योंकि उसको कुछ जरूरी काम करवाना था। और ये चीज बिल्कुल मार्टिन और बॉयड वाले सीन की तरह थी कि मेरा खून अब तुम्हारा खून है, बस इसमें कीड़े इन्वॉल्व नहीं थे। अब तभी हम बॉयड, कैनी और जेड को डोना को ये सारा प्लान बताते हुए देखते हैं। लेकिन डोना का ये कहना था कि ठीक है, बोनस अगर मिल भी गई तो उसके बाद क्या होगा, वो घर कैसे जाएंगे। लेकिन इसका जवाब तो उनके पास भी नहीं था, और इसी चीज से डोना डर रही थी कि लोग मारे जाएंगे। लेकिन बॉयड का कहना था कि इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। और अब तभी जेड और केनी जो होते हैं वो रेडियो के कुछ काम करने निकल जाते हैं, और तभी क्रिस्टी बॉयड के पास बात करने आती है। वो बॉयड को फातिमा के वाइटल्स के बारे में बताती है कि पता नहीं फातिमा क्या बन रही है, टेक्निकली उसको जिंदा नहीं होना चाहिए था, उसके वाइटल्स बहुत लो हैं, जिससे कि बॉयड भी घबरा जाता है। दूसरी ओर कॉलोनी हाउस के अंदर हम पेटी को देखते हैं, जो कि कुछ कुकीज बेक करके लाई थी। उसका मानना था कि जब वो टेंशन में होती है तो बेकिंग करके उसको हेल्प मिलती है। जहां पर हेनरी एक घोड़े के स्टैचू काइंड ऑफ थिंग को देख रहा था, और उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होता है कि कोई भी इंसान कार में यह सब रख कर लेकर क्यों आएगा, और ये सब आखिरकार यहाँ पर है क्यों। तो पेटी कहती है कि उनको भी नहीं पता, ये सब बस यहाँ पर पहले से ही था, कैसे आया, क्या हुआ, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और ये बहुत ही वैलिड सवाल थे मेरे हिसाब से। तो अब पेटी जो होती है वो कुकीज़ खाने के लिए हेनरी से पूछती है, लेकिन हेनरी यहाँ पर सोच में डूबा हुआ था,
तो यहाँ पर पैटी जो होती है वो वहीं पे उन कुकीज़ को रखकर चली गई थी कि जिसको खाने होंगे वो खा लेगा। खैर अब जैसे ही हेनरी कुकी को खाता है तो वह उसी भ्रम में पहुंच जाता है जहाँ पर इस बार वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और अपने बेटे विक्टर के साथ बर्गर और फ्राई खा रहा था। ये नज़ारा देखकर वह हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया। उसको रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क नजर नहीं आ रहा होता। अब मैच्योर विक्टर वहां बैठकर उसको ये बताता है कि तो आपने डैड डॉक्टर बॉयड के विचार के बारे में क्या सोचा है। ये सुनकर हेनरी हैरान रह जाता है कि बॉय डॉक्टर कब से बन गया, वह तो शेरिफ है। तो विक्टर ये बोलता है कि हाँ डैड, आप हमेशा इस टाउन के लोग जैसे कि डोना, क्रिस्टी और ईथन के बारे में हमेशा बोलते रहते हो, लेकिन ये सब रियल नहीं है। और वो क्या चीज़ है जो कि आपको उस दुनिया से जोड़कर रख रही है, आप उसको ही खत्म कर दो। तो हेनरी कहता है कि विक्टर तुम ही हो जो कि मुझे उस दुनिया से जोड़कर रखते हो। तो अब मैच्योर विक्टर कहता है कि वह वाला विक्टर जो कि बहुत ही डरा सहमा सा रहता है, वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है, रियल नहीं है। उसकी फैमिली है और वो बिल्कुल अकेला कभी रहा ही नहीं। तो मैच्योर विक्टर जो होता है वो फ्रॉम विल वाले विक्टर को खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करते ही हेनरी हमेशा इस दुनिया में रहने वाला था जहां पर वो हमेशा खुश रहेगा। और बस इसी चक्कर में हेनरी जो होता है वो हाथ मार देता है जहां पर बर्गर और फ्राई गिर गए थे। लेकिन अचानक से हेनरी असल दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर रियलिटी में कुकीज उसके हाथ से लगकर नीचे गिर गए थे और वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि क्या रियल है और क्या फेक है। और जब फ्रॉमवेल का विक्टर हेनरी को कंफर्ट करने आता है तो हेनरी उसको दूर भगा देता है कि उसको अकेले रहना है। एंड उसके दिमाग में ये चीज इम्प्लांट कर दी गई थी कि विक्टर को खत्म करना होगा, और ये थ्योरी मैंने एपिसोड 8 के एंड में दे भी दी थी कि यहाँ पर पक्का विक्टर को ही खत्म करने के लिए कहा जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको वो बेलरीना डांसर याद होगी जो कि बॉयड को हमेशा तंग करा करती थी। तो एपिसोड 8 में जो नर्स होती है वहां पर आकर वो हेनरी को बोल रही होती है कि उसको उस कनेक्शन को खत्म करना होगा जो कि उसे फ्रॉम विल से जोड़ती है। तो यहाँ पर वो भी सेम ही लड़की थी। सो आई बिलीव कि ये कोई और नहीं बल्कि मैन इन येलो ही होगा जो कि हमेशा सबको नजर आ रहा था। एज आपको याद होगा कि वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति का रूप ले सकता है। अब तभी हम क्रिस्टी और बॉयड को देखते हैं जो कि शेरिफ ऑफिस में आए हुए हैं, जहां पर बॉयड क्रिस्टी से बोनस वाली बात बताता है कि ढेर सारे लोग कल टनल्स के अंदर जा रहे हैं, और ये फातिमा वाली बात क्रिस्टी किसी भी हालत में एलिस को बिल्कुल ना बताएं और इससे बहुत टेंशन का माहौल बन जाएगा, जिसके चलते वह मान जाती है। फिर हम जूली, ईथन और टैबी को घर में बात करते देखते हैं जहां पर टैबी मैन इन येलो के बारे में उनको बताती है। लेकिन जूली का कहना था कि ये जगह हमारे दिमाग के साथ खेलती है, और उसने खुद मैन इन येलो को टाउन के लोगों को खाते देखा था। तब वह अपने टाइम ट्रैवल वाली चीज के बारे में बताती है कि कैसे वह टाइम में पीछे गई थी, लेकिन असल में उसको सीजर्स आ रहे होते हैं। तो क्या पता वह टाइम वाली चीज भी बस दिमाग के साथ खेलने के लिए हो। लेकिन टैबी सीजर्स आने वाली बात पर खास रिएक्शन नहीं देती, जो कि किसी भी माँ का रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। खैर तभी बाहर से एक टेलिस्मैन लेकर जूली आती है कि ये क्या है, और अगर टैबी पिछले जन्म से यहाँ पर आती रही है और अगर वो मिरांडा भी थी तो ये टेलिस्मैनस किसने बनाया है, क्या मतलब है इनका। लेकिन टैबी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और तभी जूली गुस्से में आकर वहां से बाहर निकल जाती है। एनीवेज हम क्लारा की हरकतों को देखते हैं कि वह एक बोतल में कुछ बेरीज का काढ़ा बनाकर अपने उसी घाव के खून को मिला देती है जिस पर सोफिया ने खुद के खून को मिलाया था, और वह इस बोतल को लेकर सीधा फातिमा के पास जाती है और पीने के लिए इंसिस्ट करती है, और इससे उसको अच्छा फील होगा ऐसा उसने कहा था। फातिमा भी बेवकूफ़ी में आकर उसको पी जाती है, जिसके बाद में क्लारा वहां से निकल गई थी। शायद से यही काम करने के लिए सोफिया ने उसको कहा होगा। अब ये सब तो हो ही रहा था कि तभी हम विक्टर को देखते हैं जो कि एलोइज और मिरांडा के पत्थरों के पास जाता है, एज उसने उन्हीं को अपनी माँ बहन माना हुआ था इन बीते 40 सालों में। तो वो काफ़ी परेशान था कि तभी वहां पर बॉय इन वाइट आता है जो कि लगातार लगता है जिम कर रहा है, काफ़ी बफ हो चुका है। खैर वो विक्टर को समझाता है कि पता है ना कि टाउन के लोग क्या कर रहे हैं। तो विक्टर कहता है कि हाँ वो बोनस को खोदने वाले हैं। लेकिन तभी बॉय इन वाइट बोलता है कि वो बॉटल ट्री को उखाड़ देंगे, और अनकुई बच्चों ने अपनी उम्मीदें उन्हीं पेड़ की जड़ों में डाली हुई थी, और अगर ये बॉटल ट्री उखड़ गया तो बहुत गलत होगा। तो वह जाए और सीधा जाकर टाउन वालों को ऐसा करने से रोके नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए, और बस विक्टर डर के मारे सीधा टाउन की तरफ निकल पड़ता है। आज उसको नहीं बताया गया था कि बॉटल ट्री को उखाड़ा जाने वाला है। अब बॉयड चर्च में जाके ऊपर वाले से बात करता है कि अगर उसको सजा देनी है तो दे दो, लेकिन इन सब में बाकी टाउन वालों की कुछ भी गलती नहीं है, उनको ना घसीटा जाए। लेकिन तभी अचानक से वहां पर सैरा पहुंच जाती है। एस बॉयड उससे कुछ बात करना चाहता था। बॉयड कहता है कि जब फातिमा गायब हुई थी, यानी कि वो किमिनो वुमेन वाला एपिसोड, तो सैरा ने एक बार कहा था कि उसको आवाज़ों ने ये कहा था कि फातिमा को वह नहीं बचा पाएंगे, और वह हंस भी रही थी। लेकिन उन्होंने आवाज़ों को गलत कर दिया और फातिमा को बचा लिया। लेकिन फिर उसके वाइटल्स ऐसे लो क्यों हो गए हैं, क्या हो रहा है। लेकिन सैरा के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सैरा ये कहती है कि वह भी कल टनल्स में उनके साथ जाएगी या फिर बॉटल ट्री के पास, एजो उसको भी अपना फर्ज निभाना है। तभी हम देखते हैं कि टैबी घर के बाहर बैठकर इस टेलिस्मैन के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी, उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि ये है क्या। तभी ईथन बाहर आकर कहता है कि उसको जंगल में आर्मी के पास उसके पिता जिम दिखाई दिए थे, तो क्या वह भी रियल थे या फिर नहीं, क्योंकि उसके पिता ने ये कहा
था कि लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढो और उसके बाद से ही सब कुछ बुरा होना शुरू हो गया। तो ईथन का इशारा यही था कि कहीं वह भी मैन इन येलो तो नहीं था जो कि उसको मैनिपुलेट कर रहा था। आपको याद होगा कि उसके पास जिम का दांत भी था, तो क्या पता वह ट्रांसफॉर्म हो गया हो। लेकिन तभी अचानक से 7 अंकुई बच्चे टैबी की तरफ उंगली करके कोई इशारा करते हैं और टैबी भी उनका इशारा समझ गई थी। तभी हमें बॉयड, कैनी और जेड को दिखाया जाता है, जहां पर जेड ने 2 रेडियोस को आपस में जोड़कर एक रिमोट स्कोड की तरह इस्तेमाल किया था कि जैसे ही एक ग्रुप टन्स के अंदर होगा तो दूसरा जो होगा वो रेडियो लेकर बॉटल ट्री के पास रहेगा। यानी कि 2 अलग अलग रेडियस होंगे सबके पास में, और इन वायर्स को आपस में जोड़कर जो आवाज होगी उसको एक इशारे की तरह समझा जाएगा, जिससे कि बॉयड काफी खुश होता है कि यह तो बढ़िया है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर विक्टर पहुंच जाता है और लड़ने लगता है कि वह बॉटल ट्री को कैसे उखाड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत खास है और बॉय इन वाइट ने कहा था कि वो ट्री नहीं उखाड़ सकते। लेकिन बॉयड को फिर से सबूत चाहिए था कि बॉय इन वाइट उनको सब कुछ सही क्यों नहीं बताता, और क्या सबूत है कि वह भी सच बोल रहा है या फिर नहीं। लेकिन तभी विक्टर वहां से गुस्से में भागने लगता है कि वह उनको रोक देगा, और तभी ये बॉयड और कैनी उसको हथकड़ी पहना देते हैं कि वह अब शेरिफ ऑफिस के अंदर कैद रहेगा, नहीं तो कल को कुछ दिक्कत कर सकता था। अब तभी वहां पर टैबी आ जाती है, जो कि बॉयड को कहती है कि विक्टर शायद से सही ना हो, लेकिन उसको टैबी की एक बात माननी होगी। टैबी बॉयड को टेलिस्मैन दिखाती है कि इस टेलिस्मैन को ध्यान से देखो और समझो। इसमें टनल्स के अंदर जहां पर बोनस दफनाई गई थी वहां पे सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं, यानी कि ये 2 लोग जो हैं वो जेड और टैबी ही हो सकते हैं, और बाकी इर्द गिर्द 7 अंगुई बच्चे हैं। तो बॉयड उस पर ट्रस्ट करें, और इस टाउन में सिर्फ चीजें करने से नहीं होता बल्कि चीजों को सही तरीके से करना होता है। और यही बात सोफिया ने क्लारा को कही थी, यानी कि सोफिया का प्लान कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने वाला था। अब बेबी जो होती है वो बॉयड से रिक्वेस्ट करती है कि वो जेड को और उसको टनल्स में जाने दे, बाकी किसी को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही 2 लोग हैं जो कि यहाँ पर बार बार रिकारनेट होकर आते रहते हैं और बच्चे सिर्फ उनसे हेल्प मांगते हैं। तो ये सब उन दोनों को ही करना होगा। खैर, अब शाम को बॉयड घंटा बजाते हुए सबको घर के अंदर जाने के लिए कह रहा होता है कि तभी सोफिया बॉयड से रिक्वेस्ट करती है कि आज वो डाइनर में रहेगी, जिसके चलते बॉयड मान जाता है और सोफिया सीधा डाइनर में चली जाती है। जहां पर सोफिया टेबल पर रखे हुए जग बॉक्स के बटन को दबा रही तो बागता ये कहती है कि ये काम नहीं करता, बटन खाली दिखाने के लिए है। लेकिन जैसे ही सोफिया बटन दबाती है तो वहां पर गाना प्ले हो जाता है। तो बागता हैरान रह जाती है कि तुमने यह कैसे किया, और यहीं पर इन लोगों को हिंट लग जाना चाहिए था कि सोफिया इज नॉट द सोफिया दे नो। और बस अचानक से ही मॉन्स्टर्स डायनर के बाहर आ गए थे, और ये देखकर पैडी काफी डर जाती है, जिस पर बागता कहती है कि इन पर ध्यान मत दो। और हाँ, सोफिया जो होती है वो बॉटल ट्री को गिराने के लिए जो रोप्स थी उनको जोड़ने के बजाय काट रही थी, जो कि काफी शॉकिंग सी चीज होती है। और सबसे बड़ी बात कि डायनर के अंदर वो ऐसा कर रही थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि टाउन के सारे लोग दिमाग से पैदल थे। अब तभी जब फातिमा सो रही होती है तो उसके बाल गिरने लगते हैं। बेचारी के इतने सुंदर बाल थे, वह निकल रहे थे। अब ये 2 चीज़ों की वजह से हो सकता है, एक तो सोफिया के खून की वजह से, जिससे कि उसने फातिमा को खुद से जोड़ लिया था, और जब शायद से सोफिया उस रस्सी को काट रही थी तो शायद से उसकी वजह से ये हेयर कट होकर गिर रहे होंगे। या तो फिर यह है कि वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रही है और इसलिए फातिमा के पेट पर नसें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसको काफ़ी दर्द भी महसूस हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ये रात में हो रहा होता है, और आप जानते हो कि मॉन्स्टर जो है वह सिर्फ रात में ही जागते थे। अब ऑफिस के अंदर हम देखते हैं कैनी और बॉयड को, जहां पर बॉयड जो होता है वो एक आखिरी बार स्कॉच विस्की कैनी के साथ शेयर करता है, पीता है। वो कैनी को बोलता है कि कल वह वहां पर नहीं जाएगा और कैनी यहीं पर रुकने वाला है। ऐसा अगर बॉयड को कुछ भी हुआ तो कोई तो जिम्मेदार व्यक्ति इस टाउन को संभालने के लिए होना चाहिए। अब इन दोनों की बातों के बीच हम विक्टर को देखते हैं, जिसको बांध कर रखा गया था और वो उनसे बात तक नहीं कर रहा होता। ऐसो काफी गुस्सा था इन सबसे। अब अगले दिन हम टैबी, जेड, क्लारा, जूली और ईथन को देखते हैं। क्लारा तो मोल इन पर नजर रख रही थी, बातें सुन रही थी ताकि वो सोफिया को सब कुछ बता सके। एज को खुद यहाँ से बाहर निकलना था। अब तभी टैबी जो होती है वो ईथन और जूली से विदा लेकर जेड के साथ खुदाई का सामान और रेडियो लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। लेकिन ये लोग बेसमेंट के रास्ते से नहीं जाते, बल्कि इन्होंने एक ऐसी एंट्रेंस ढूंढी थी जो कि जंगल साइड से ही थी और वो सीधा बोनस वाले एरिया तक लेकर जाती। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर उस बेसमेंट गेट का मतलब क्या है? मे बी ये बेसमेंट वाले रास्ते का एग्जिट होगा। तो ये लोग शायद से इसी एग्जिट से अंदर जाएंगे और फिर बाहर आने के लिए बॉटल ट्री को उखाड़ देंगे और फिर वहां से एग्जिट लेंगे। एज बोनस को वहां से बाहर लेकर आ काफी मुश्किल था, एज ये एंट्रेंस काफी छोटी सी थी। एनीवेज, अब फाइनली ये लोग अंदर घुस जाते हैं और हम एल्जिन को डायनर में देखते हैं, जहां पर उसके हाथ एक फोटो लगती है जिसको देखकर वो शॉक्ड हो गया था। और तभी क्लारा आकर सोफिया को बताती है कि अब सारे के सारे लोग टनल के अंदर नहीं जा रहे हैं, बल्कि बस जेड और टैबी गए हैं। जिसको सुनते ही सोफिया के होश उड़ गए थे और वह गुस्से में कहती है कि ये बात क्लेरा ने उसे पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन क्लेरा कहती है कि उसको खुद अभी पता चला है, और क्लेरा सिर्फ एक ही बात कहती है कि उसने वह सब किया जो सोफिया ने कहा, तो वह घर तो जाएगी ना। लेकिन तभी वहां पर एल्जिन फोटो लेकर आता है और वह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और इस पॉइंट पर मेरा खुद का मन कर रहा था कि सोफिया के खत्म करने से पहले मैं एल्जिन को खत्म कर दूं।
और तभी मैन इन येलो यानी कि नकली सोफिया एल्जिन को ये बोलती है कि हाँ ये वही है, लेकिन वह सिर्फ मरे हुए लोगों का ही रूप ले सकती है। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और बस सोफिया क्लारा को गेट बंद करने के लिए बोलती है। एल्जिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। और फिर सोफिया एल्जिन का हाथ पकड़ लेती है, यानी कि अब एल्जिन का भी खेल खत्म था और पागल को ये चीज जाकर बॉयड को दिखानी चाहिए थी, या फिर किसी और समझदार इंसान को। सबसे बड़ी बात एक्टा को दिखानी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर यही सब देखना था। लेकिन एल्जिन ने जिसको देखा कई साल पहले की फोटो के अंदर, उसने उसको ही जाकर वो फोटो दे दी। इट्स लाइक कि जिसने खून किया है उसको जाकर ही उसने मर्डर वेपन दे दिया कि लो भाई इसको डिस्कार्ड कर दो। अब तभी हम देखते हैं कि जेड और टैबी बोनस को खोदने लगते हैं और उनको वो पत्थर मिल जाता है जिसके नीचे वो बोनस दबी हुई थी। पत्थर हटा दिया जाता है, लेकिन मॉन्स्टर जाकर वहां पर आ गए थे और फिर वो प्लास्टिक के पीछे से ये कहने लगते हैं कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये थी कि ये जो बोनस होती हैं वो बच्चों की नहीं लग रही थी, क्योंकि जो उनके क्लेविकल बोनस होते हैं या फिर उनकी रिब केज थी या फिर और भी चीज़ें थी, वो काफ़ी बड़ी लग रही होती हैं। वो किसी बच्चे से मैच नहीं कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बोनस हैं वो शायद से यहाँ पर जेड और टैबी के प्रीवियस वर्जनस की होंगी, ना कि उन बच्चों की। मुझे लगता है कि बच्चों की बोनस को कहीं और ही दफनाया गया था और इन सबको ट्रिक करा गया है। एंड माइट भी शायद से सोफिया उनको इसलिए रोकना चाह रही होगी, या फिर उसको गुस्सा इसलिए आ गया। हो सकता है कि इसकी वजह से जेड और टैबी की पुरानी यादें वापस लौट आए। और बूम, इसी के साथ में 9वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 9 की, और मेरे ख्याल से ये इस पूरे के पूरे सीजन का सबसे छोटा एपिसोड था। और अगर इंट्रो, आउट्रो और जो बीच में रिकैप दिखाया जाता है उसको हटा दूं, तो शायद से ये एपिसोड खाली 40 मिनट का बनता है, जो कि बहुत ही छोटा सा है। माइट भी यहाँ पर जो इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है वो शायद से 1 घंटे ज़्यादा का होगा, जिसके चलते इसको थोड़ा सा छोटा रखा गया है।